जो दिवाली है 18 अक्टूबर 1990 की, उससे दीप जलाएंगे और सबको कहा 30 अक्टूबर देवोत्थान एकादशी सब लोग अयोध्या पहुंचेंगे और हम कार सेवा करेंगे। क्यों इतना लंबा विषय हो गया? कोर्ट सुन नहीं रहा है, राजनेता इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, संसद उसका निर्णय नहीं कर रही है, तो जनता उसका निर्णय करेगी। इसलिए सबको कहा कहाँ पहुंचना, 30 अक्टूबर को सब लोग अयोध्या पहुंचेंगे और हम जबरदस्ती मंदिर बनाने का काम करेंगे। मुलायम सिंह ने सारे षड्यंत्र किए रोकने के, सारी धर्मशालाओं को, कोई कृषि मंडियों को, सबको जेल में बदल दिया। जो गए सब लोगों को पकड़ लिया, तारबंदी कर दी, बाड़ेबंदी कर दी, रोडों पे ग्रीस लगा दिया, बैरिकेड्स लगा दिया। लेकिन फिर भी 50 लाख कार सेवक घरों से निकले हैं और 45 लाख लोग पकड़े गए। 5 लाख लोग छुपते छुपाते ठेठ अयोध्या के आजू बाजू के गांव में और अयोध्या के घरों में छुप गए। एक दिन पहले दुनिया भर के पत्रकारों ने दिखाया कि देखो एक भी कार सेवक दिख नहीं रहा है, और मुलायम सिंह ने तो दंभ भरा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि या पक्षी भी नहीं घुस सकता। तो सबके मन में चिंता थी कि यदि कार सेवा नहीं हुई तो हिंदू समाज का बहुत बुरा लगेगा। हैं, संतों ने जो तय किया है, संघ की योजना से काम चलाएं, यदि कार सेवा नहीं हुई तो पूरी दुनिया के अंदर हिंदू की इज्जत बढ़ेगी नहीं, हिंदू की इज्जत जा सकती है। इसलिए येन केन प्रकार हमको कार सेवा करनी ही है। और जब 30 अक्टूबर का दिन आया, आजू बाजू से लोग घरों से निकले। अशोक जी सिंघल भी वेश बदल करके गुप्त रूप से, पुलिस तो पकड़ने के लिए पीछे पड़ी हुई थी ना, वो पहुंच गए और कार सेवक उस विवादित ढांचे की ओर बढ़े। और अपन जानते हैं कि राम जी का काम हमेशा हनुमान जी पूरा करवाते हैं। एक साधु कहीं से आया और उसने जो पुलिस की बस थी उसके ड्राइवर को उतार करके वो खुद बैठ गया और सबको कहा चलो अंदर चढ़ जाओ, और सारे कार सेवक चढ़ गए और उसने वो बस चलाई। तो पुलिस वालों को लगा कि तो पुलिस की बस आ रही है, तो उन्होंने सारे बैरिकेड वगैरह हटा दिए और वो जो गेट होता है ना ऊंचा नीचा होने वाला, उसको भी हटा दिया। और ये बस लेकर के कहाँ पहुँच गया? उस ढांचे के पास पहुँच गया। और ये सारे कार सेवक निकले और कोई 60-70 लोग थे, उस ढांचे की ओर बढ़े। कुछ लोग ऊपर चढ़ गए, कुछ लोगों ने प्लास्टर तोड़ दिया, कुछ लोगों ने जालियाँ तोड़ करके वहाँ भगवा झंडा लगा दिया। पूरी दुनिया में समाचार गया कि कार सेवा का जो दिन था 30 तारीख देवोत्थान एकादशी हिंदुओं ने तय किया था, वो काम पूरा हो गया। और 2 दिन के विश्राम के बाद जो 2 नवंबर को वापस कार सेवा का दिन तय किया, तो अपनी हार से तिल मिलाए हुए मुलायम सिंह ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और उस गोलीबारी के अंदर हमारे सैकड़ों कार सेवक बलिदान हो गए। कार सेवकों का पता नहीं पड़े, इसलिए उनकी लाशों को बोरियों में बंद कर करके सरयू नदी के अंदर डाल दिए। नियत थे, किसी के पास हथियार नहीं थे। भगवान राम की धुन उनके अर्जस और भजन गाते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसे नियत थे लोगों के ऊपर। किस लिए गोलियां चलाई? मैं गोलियां चलाऊंगा तो मुस्लिम वोट मुझे मिलेंगे और मुसलमानों के वोट मुझे मिलेंगे तो मेरी सत्ता बन जाएगी। बस एकमात्र ही उनका उद्देश्य था। लेकिन आज देख लो, जो लोग राम के भक्तों के ऊपर जिन्होंने गोलियां चलाई, राम मंदिर का जिन्होंने विरोध किया है, जिन्होंने राम मंदिर की यात्रा निकाली, आडवाणी जी निकाली थी सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक, उनको गिरफ्तार किया। आज वो कोई जेलों के अंदर सड़ रहा है और कुछ लोगों को जनता ने नकार दिया है, वो भटक रहे हैं। जिनकी तूती बोलती थी, 400-400 सीटें आती थी, आज 40 सीटों के लिए भी वो रो रहे हैं, तरस रहे हैं। जनता ने उनको दुत्कार दिया। तो जो राम विरोधी होगा, जो राम द्रोही होगा, उसकी हालत तो जैसी रावण की, कुंभकर्ण की, मेघनाद की हुई है, ताड़का की हुई, सुपर्णखा की हुई, बाली की और सुबाहु की जैसी स्थिति हुई, वैसे राम विरोधियों की हालत होने वाली है। तो 2 अक्टूबर को अपने जोधपुर के सेठाराम जी बलिदान हुए। हमारे महेंद्र नाथ जी अरोड़ा प्रोफेसर थे, वो बलिदान हुए। राम कुमार, शरद कुमार 2 सगे भाई, एक भाई को गोली मारी, दूसरा बचाने गया, उसको भी गोली मार दी। ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता बलिदान हुए और वो लोग नींव बने। उसी का ही परिणाम है कि आज हमारे सामने भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। तो ऐसे कार सेवकों की याद में हम प्रति वर्ष हम हुतात्मा दिवस मनाते हैं और इस दिन रक्तदान भी करते हैं।